और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार 9 योजनाओं के कुल 6,248 व्यापारियों का बकाया कर्ज और ब्याज माफ करेगी। इसके तहत छोटे उद्यमियों, दस्तकारों, बुनकरों को 8.04 करोड़ का 2 दशकों से बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में आज सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन एनेक्सी में 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विदेश संसदों के पीठासीन अधिकारियों और भारत के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बिरला ने कहा कि विधानमंडलों की विश्वसनीयता उनके सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए विधानमंडल के अंदर और बाहर शालीनता के उच्चतम मापदंडों का पालन होना चाहिए। बिरला ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि हाल के वर्षों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे इन संस्थाओं की छवि धूमिल हुई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शाला संबलन ऐप लॉन्च की। इस ऐप के जरिए स्कूलों के निरीक्षण के डेटा को तैयार किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। गंगापुर सिटी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से करौली जाते समय दौसा के लाल सोट में रुके, जहां उन्होंने ज्योतिबा फूले सर्किल पर पुष्प अर्पित किए। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने आज भिवाड़ी में फायरिंग के शिकार व्यवसायी और कर्मचारियों से मुलाकात की। बालकनाथ ने रेस्टोरेंट पहुंचकर फायरिंग स्थल का जायजा लिया। किसान आंदोलन की धार को तेज करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर आज जयपुर में किसानों की संसद आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हुई इस किसान संसद में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। इसी बीच अब्बा जान के बाद अब चचा जान चर्चा में है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चचा जान शब्द का इस्तेमाल किया है। पीओके में पाक के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। मंगलवार को भी आजादी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कल देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार किए गए 6 में से 4 आतंकियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। स्पेशल सेल ने 6 में से 4 आतंकियों को रात में ही कोर्ट में पेश किया था। आतंकियों से बरामद सामान और अन्य साथियों को लेकर पूछताछ का हवाला दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सेंट्रल विस्टा के लिए चल रहे निर्माण कार्य के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय के करीब 7,000 कर्मचारियों के लिए नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये कर्मचारी फिलहाल साउथ ब्लॉक के आसपास हट्स में चल रहे दफ्तरों में कार्यरत थे। गुजरात में आज नए सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का शपथ ग्रहण फिलहाल टाल दिया गया है। इस बीच बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज दोपहर में होना था, जिसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। ये शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर स्थित राजभवन में होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। उनके साथ पार्टी के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर परिवाद दर्ज कराया गया है। सीएम पर सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दर्ज कराया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके जन्मदिन पर बड़ा जलसा करने वाले हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को दौसा के धनवाड़ गांव आएंगे, जहां वो 1350 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में फिलहाल 8 लेन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। खास बात यह है कि अभी इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 2-2 लेन यानी कुल 4 लेन और बनाई जाएंगी।
एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली और मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी और सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय होगा। निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को गांव आ रहे हैं। दौसा के धनवाड़ गांव में केंद्रीय मंत्री के दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। अलवर से सांसद और बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने अलवर सहित पूरे प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर निशाना साधा। उन्होंने गहलोत सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। सांसद ने भिवाड़ी में बेकरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की निंदा की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस गोलीकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मंगलवार बुधवार की दरमियान रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.0 रही। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मालिंगा ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल पर इसकी घोषणा की। लसिथ मालिंगा T20 फॉर्मेट में चौथे सबसे सफल गेंदबाज हैं। मालिंगा दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में क्रिकेट खिलाड़ियों की सैलरी 250% तक बढ़ाई गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रुप डी के प्लेयर्स को होगा। जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में संभवतः पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर विचार हो सकता है। ये एक ऐसा कदम होगा जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व के मोर्चे पर जबरदस्त समझौता करना होगा। देश में लगातार 80 दिन से कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 से कम हो गया है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 27,176 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जांच ली गई। 38,012 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि 11,120 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 44,06,365 हो गई। राज्य में सितंबर के पहले सप्ताह में ये सबसे कम आंकड़े हैं। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने बनाड़ थाने के हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए घूस मांगी गई थी। एसीबी ने हेड कांस्टेबल नोमा राम को 10,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। परिवादी विजय सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पुणे में एक दुकान में कुछ बदमाश अचानक से धावा बोलते हैं और वहां मौजूद स्टाफ पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने लगते हैं। इसके साथ ही दुकान में जमकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद बड़े आराम से सभी मौके से फरार हो जाते हैं। बदमाशों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर में दो पक्षों में खूनी जंग देखने को मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां मोरी चार बाग पर 3 दिन पहले दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस दौरान एक पक्ष ने हवाई फायरिंग भी की। ये वीडियो 12 सितंबर की रात की बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। झालावाड़ के डग इलाके में चारगाह जमीन को लेकर दो गांवों में बवाल हो गया। बवाल में दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की। पूरे मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। टोंक के मालपुरा में चारगाह भूमि पर जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ है। दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया गया। झालावाड़ में 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर में राजीनामा के दबाव में घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मारी गई। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अलवर के नीमराना में बाइक सवार लुटेरों ने मित्र की दुकान में लूटपाट की। जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और ई मित्र की दुकान में घुसकर अंदर से शटर बंद कर दिया। तीनों ई मित्र संचालक और उसके साथ बैठे एक व्यक्ति को बंदूक का डर दिखाकर करीब 50,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की,
कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द अनटोल्ड स्टोरी 16 सितंबर रात 8 बजे। आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सवाल जरूरी हैं क्योंकि सवाल आपके हैं। क्या हाल है के साथ थापे भी अगर हम विचार करें ना राकेश जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियाँ, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। जवाब ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपका हक है जवाब। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे। बहस वही जो दे जवाब सही। देखिए प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों। सब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। वही लोगों ने थाने में फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई की, खाना पूर्ति कर चली गई।
बीकानेर के नोखा में धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर आज बंद बुलाया गया। इस दौरान कस्बे के सभी बाजार पूरी तरह बंद हैं। सब्जी मंडी के साथ साथ सभी कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। वहीं प्रदर्शन के लिए घंटाघर के पास सैकड़ों लोग जमा हो गए हैं। कोटा में साईं बाबा रिसोर्ट के पास सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बूंदी के करवाड़ा की निवासी झोपड़िया निवासी 25 साल के रामनिवास के रूप में हुई। कोटा के ग्रामीण इलाके में मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को बाल श्रम से मुक्त करवाया। जानकारी के मुताबिक लड़का कनवास थाना के ग्राम दरा स्टेशन में कबाड़ के कारखाने में काम कर रहा था। पुलिस की टीम के साथ पहुंची मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने नाबालिग को छुड़ाया और कबाड़ कारखाने के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भरतपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। संघर्ष में 2 महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। बारां जिले के कवाई थाने से 1 किलोमीटर दूर अडानी प्लांट के पास स्टेट हाईवे के किनारे संदिग्ध युवक का शव मिला है। पहली नजर में पुलिस हत्या की आशंका जता रही है। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। दलवीर सिंह जागा नाम के इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदेश में चल रही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के खुलासे हो रहे हैं। भीलवाड़ा में भी सुभाष नगर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी जयपुर जिले के बामणी कस्बे के दांतली गांव का रहने वाला है। बांसवाड़ा नगर परिषद ने कल राज तालाब और खांदू कॉलोनी और कॉलेज रोड इलाके में अवैध गुमटियां हटाई। इन गुमटियों को नगर परिषद में जमा करा दिया गया। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना इलाके में कार और बस में भीषण टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लग गई। इससे कार में सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। करौली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक की चपेट में बाइक आ गई। इसके बाद ट्रक और बाइक धू कर जलने लगी। यह हादसा NH11B पर हुआ है। झुंझुनू के आबूसर का बास गांव में शराब के नशे में एक युवक ने घर के बाहर खड़ी बाइक को आग लगा दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गया। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार तहसील इलाके में सवारियों से भरी पिकअप बनास नदी में गिर गई। इस हादसे में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।